इस वक्त मैं मौजूद हूँ राप्ती नदी के तट पर, जहाँ राप्ती नदी किसानों की सैकड़ों बीघा और राप्ती नदी में समाती हुई देखा जा रहा है। और ग्रामीण हैं, इन्हीं से सब पूछते हैं कि राप्ती नदी में इनका कितना फसल बर्बाद हुआ और कितना ज़मीन इनका खेत कटा है। क्या नाम है दादा? श्यामलाल। कितना ज़मीन आपका कटा इसमें? 24 बीघा। 24 बीघा। क्या बोए थे उस पे खेत पे? अब हमारा सब साहब कटा है तो हमारा नहीं कटा, हम झूठ बात ना बोलबे। हमारो वही पार में 24 बीघा खेत कटा पड़ा है। कब कटा? पूछ लीजिए पारिन साल के सब पूछ लीजिए तब भाई क्या हमारा आसो के भाई नहीं कटा। झूठ बात, हम झूठ बात ना बोले, कोनो चीज़ मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन वही पार 24 बीघा खेत हमारा कटा पड़ा है, वो नकल तक हम दे सके वो हमारा झूठा। राम प्रसाद जी, ये बताइए कितना बीघा खेत आपका कटा है? कटा है तो 5 बीघा तो ये जहाँ खड़ा रहने वाला खेत है। हाँ। और 2 बीघा या पहाड़ रहा या ठेरे जहाँ धनवा कटेगा, सबका धनवा कटेगा तो उन्हें। हाँ, तो इस साल कटा है तो उस पर कुछ बोए थे? हाँ, ये साल यही थे बो रहा धान बो रहा रहा। तो आप जो धान कटा किसी से आप अधिकारी के पास शिकायत किए? नहीं, हम कुछ नहीं किए, झूठ कागरी कुछ किसी से नहीं बताया? हम नहीं बताया, आप सब बतावे लागे हैं। आप सब बतावे लागे? हाँ। तो काका बताए नहीं, कुछ सुना? अब यहाँ धनवा कटते यहाँ बताए नहीं, और का सब धनवा काटा जाता है, सिवनवा काटा जाता है। अच्छा, और कुछ ग्रामीण है उन्हें जानकारी लेते हैं क्या 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 कटा इसमें। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। यादव जी, खेत आपका कटा कितना बीघा कटा होगा? क्या बोए थे उस पे आप? 7 बीघा गन्ना कटा था, 3 बीघा धान। तो आप क्या करते हैं उस पे? क्या करते हैं, कोई चारा मान नहीं है। कोई चारा नहीं है। आपके पास कितना बीघा खेत था? इस समय यहाँ 13 बीघा खेत था। तो वो 13 का है, 15 बीघा। कैसे आपका जीवन अपन हो रहा है? मजदूरी से होगा और कैसे होगा? मजदूरी कर रहे हैं। किसी से आप शिकायत की है? किसी से नहीं। किसी नहीं। ये है ग्रामीण जो बता रहे हैं किसी से शिकायत नहीं की है, उनका खेत समा जा रहा है, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं। बेकार यादव। कितना बीघा खेत आपको कटा होगा? 1 एकड़, 5 बीघा। 5 बीघा। तो किसी से शिकायत की अधिकारी से? किए थे, वहाँ मीटिंग रही थी गणेश साहब होटल में। कब प्रबंधक आए हुए थे? परसों हुआ था। तो आप वहाँ किसी अधिकारी से आवाज़ उठाए? हाँ, आवाज़ उठाए थे। तो क्या बोले? कहने हम आएंगे वहाँ, टीम लेकर अपन जाँच करने के लिए। तो आए कि नहीं आए? नहीं आए अभी। तो फोन किए थे? नहीं फोन किए। तो कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। ये बताइए कितना बीघा खेत आपका कटा होगा? कम से कम लगभग 15 बीघा खेत कटा है हमारा। 15 बीघा। तो इस समय उस पर क्या क्या बोए थे? अरे साहब, 1 साल तो वही कटा है, गन्ना खाली गन्ना। असो धान रहा, धान कट गया। तो आपका जीवन अपन 10 बीघा तो 2022 और 23 में मिला 10 बीघा खाली गन्ना कटा है। तो किसी अधिकारी से आप आवाज़ उठाए? कोई जब प्रधान जी कुछ करते ना है तो मन हम लोग क्या करा जाए, गांव वाले कहीं कुछ जाते ना है तो अकेले हमने जाए कुछ फायदे हुई ना। प्रधान जी कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएं, अधिकारी से बताए भी हैं जो ये। अब एकरे बारे में तो हमें नहीं मालूम है कि वो का किए नहीं, लेकिन वो कुछ करते ना है यहाँ के बारे में। कुछ नहीं किए हैं। आपके गाँव में विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ है साहब, रोड यही सब बना है अभी। रोड यही तो मेन रोड पर गड्ढे है, वहाँ कुछ है ही ना। गाड़ गड्ढा है। हाँ, गाड़ी वाड़ी निकली नहीं पाओ थी ऊपर। आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, तो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं? हाँ, आते हैं। और बगल में शौचालय बना हुआ है, वो भी एकदम खत्म कंडीशन में बना हुआ है। तो गांव वाले जाते हैं उसमें? उसमें तो कोई नहीं जाता है शौचालय में। तो दिखाया जा रहा है कि साफ सफाई भी हो रहा है। उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। ताला वाला लगा हुई इसे। आंगनबाड़ी बना हुआ है, क्या वहाँ कुछ काम होता है कि वैसे पढ़ा हुआ है? अब पढ़ा लिखा था वैसे, घास भूसा सब लाग है, कोई सफाई। बगल में शौचालय बना, वहाँ कुछ नहीं, कभी नहीं। कोई काम हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, कुछ नहीं। और चचा है, उनसे जानकारी लेते हैं। चचा, आप इधर आ जाइए। कितना बीघा आपका खेत कटा होगा? हमारे साहब ने करीब कटक कगार पर दांती पर है। हाँ। मैंने गिर जाई। हाँ, गिर जाई करार यही समय। हाँ, कगार कई बीघा जाई? 10 बीघा है। 10 बीघा का हुआ है? पे गन्ना लाग है, बिल्कुल कगार पर 10 के बाद गन्ना लाग 10 कदम। तो कुछ महीना बाकी गन्नों तो काटे लायक हो जी। अरे हाँ, तो हो जाए कट जाए, लेकिन हम अंदर नहीं कटा तो हम कहा झूठ बोलना।
तो कटने वाला है तो अधिकारी के पास आप गए बताए? नहीं नहीं बताने हम देहाती में गाँव हमारे के सुनिए। अरे नहीं, आप जाएंगे अधिकारी पास तो सब सुनेंगे। अधिकारी आप ही के लिए बैठे हैं। पढ़ा लिखा कोई पंच प्रधान नहीं जाते हैं, उनके पीछे हम तो सब जा सके थे। अच्छा, प्रधान नहीं जा रहे हैं तो हम गंवार आदमी हम कहाँ जाए कर क्या करबो। तो एक एक वोट का बहुत कीमत होता है, प्रधान बनाए हैं तो अरे वो तो ठीक है, अगवा कोई चली तब से हम चल पाए पीछे, अब कहाँ जाबे। और भाई साहब उनसे जानकारी लेते हैं। ये बताइए जी सर, आपके यहाँ लगातार बता रहे कि 500 बीघा खेत नदी में समा गया है। 500 बीघा जब आप एक सेकेंड, 500 बीघा, उसके बाद किसानों के कुछ मुआवजा अधिकारी आए कि नहीं आए? जी कोई नहीं आया। हम गणेशा मीटिंग में 35 लोगों को गांव के अपने साथ में लेके गए थे। हमारे पास वीडियो है। वहाँ आपदा प्रबंधक अजय सिंह जी आए थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 2 दिन बाद आपके गाँव का निरीक्षण कराएंगे। फिर हमने उनको एक दिन फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर उसके बाद से उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। सर एक्चुअल जिस दिन आप पहले दिन आए थे उस दिन 500 बीघा कटा था, उसके बाद जब से आज फिर आप आए तब से 800 बीघा खेत और कट चुका। एक्चुअल आप भी देखे होंगे कि कहाँ नदी थी और कहाँ पहुँच गई। आपको बताने से या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप तो बाहरी हैं ना, आपका 1 बीघा है यहाँ जिसका हम लोगों का हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप जो देखे क्या उस दिन से कितना कटान हुआ? बहुत कटान हुआ है, बहुत ज़्यादा कटान। तो सर हम लोग बस हमारे इस कटान को रुकवा दीजिए और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग एकदम समझ लो, हम तो चलिए हम नौकरी कर रहे हैं, हम व्यवसाय, लेकिन हमारे गांव में 80% खेती पर पद के लोग हैं और खेती ही कर सकते हैं। उनके पास किसी मजबूर हैं, लाचार हैं, मान लीजिए बेवा हैं, जिसके बच्चे नहीं हैं, उनको कमा के कौन खिलाएगा? मैं खिलाऊंगा। वो क्या करे? जैसे खेती थी बट किसी नहीं है उनके पास खेती, तो किसी और का लेके बटैया आधे पे बोते थे, लेकिन अब उन बेचारों की जीवन का बहुत दयनीय स्थिति है। सर इसके लिए आप लोग थोड़ा हमारी सेवा करिए बस। और हम लोग, अगर आप लोग कहें तो कल मुख्यमंत्री जी हमारे बलरामपुर में आ रहे हैं, हम सब ग्रामवासी मुख्यमंत्री जी से मिले। अगर अधिकारी लोग ना काम कर पाएँ, नहीं मिल पाएंगे सर कोई आया? लेखपाल तक नहीं आए सर। तो आप ही बता सकते हैं कि सर लेखपाल तक ही नहीं आए। आप बताइए, एसडीएम साहब, डीएम साहब को आप कह रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, मैं कैसे जाऊँ जब लेखपाल साहब नहीं आ रहे हैं? मेरा खेत है, अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरे बाबा की समाधि, वो टीचर थे, इस गाँव के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है, और वो साधु भी थे। उन्होंने 2 मंदिर अपने जीवन में बनाया है। एक हमारे गांव पे इस सुल्तान जोत के अंदर मंदिर का गुम्बद कहीं ना था। योगी जी जब से आए तब से मंदिर बन रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे बाबाओं ने मंदिर बनवाई है, वो प्रत्यक्ष से सुल्तान जोत में। सर तो हम मंदिर बनवा दिए, जैसे हम एक को सहारा दे सकते हैं, लेकिन 80 परिवार भूखा है तो हम कितने को सहारा देंगे? तो क्या चाहते हैं गाँव वाले? बस गांव वाले चाहते हैं कि इस नदी का रोकथाम हो जाए, कटान रुक जाए, रोकथाम हो जाए। हम लोगों का खेत उस पार है, ना पुल बन पाए तो पीपा की व्यवस्था कर दी जाए। अधिकारी लगातार कहते हैं कि कटान तो हम रोक नहीं सकते हैं, मगर आप सबके लिए कुछ न कुछ उपाय वो करेंगे, ऐसा उनका कहना है। सर 2022 में हमारे गांव में 10 फीट पानी था। हमारा गांव 2022 में बाढ़ घोषित ही नहीं हुआ सर, तो फिर हम कैसे मान लें कि आज ये मेरी कटान का मुआवजा मिलेगा? आप बताइए 2022 में जब मेरे घर का पूरा सामान मेरे घर का डूब गया, उन 80 परिवारों का क्या हाल हुआ होगा? जब मैं 2 महीना भूखा मरा, मतलब एक टाइम खाया, तो उस 80 परिवार लोगों ने, मेरे गांव के कुछ लोग प्लान कर चुके हैं। क्या कर मैं फ़ोन प्लान कर चुके हैं लोग, हम आपसे बात करा सकते हैं। इस खेती कटने की वजह से वो लोग चले गए अपने परिवार को लेके, कहाँ से जिएंगे वो? कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग गए होंगे प्लान, कितना बीघा उनका गया होगा? लगभग उनका कोई पूरा, जैसे उनका 1-2 भी गया था, जैसे हमारा खेत है, बटैया लेके बोते थे बेचारे, जब मेरा भी कट गया तो कहाँ जाएंगे वो? बिल्कुल मजबूर। मैं गांव घर का हूँ, मैं खेत दे सकता हूँ, आप थोड़ी ना दे देंगे हम। जी तो बस सर हमारे गांव का कोई भी ये सुविधा करा दीजिए, जैसे पीपा लगवा दीजिए, ना पुल बने तो पीपा लगवा दीजिए, आप पीपा लगवा दीजिए, या कोई भी एक कटान ना बंद हो पाए तो जो भी कटा है, जो भर्ती लगी है किसानों की, धान फसल कुछ मुआवजा मिल जाए कि अगली भर्ती किसी के खेत में बटैया तो बोले। बारिश भी नहीं हुई सर, लास्ट में बारिश हुई, फिर कटान हो रहा है, किसान एकदम मरा हुआ। 5वां साल है, मैं खुद किसानी हूँ, मैं खुद फार्मर हूँ, कुछ नहीं। ये किसान है, किसानों का दर्द हम कैमरामैन से चाहिए दिखाएं। कितने लोग यहाँ युवा से लेकर बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये किसान है, अपना खेत देखने के लिए आए, क्योंकि इनका 24 घंटा में से 1 भी घंटा नहीं जाता हो कि कटान ना हो। किसी का 1 बीघा, किसी का 4 बीघा, किसी का 15 बीघा, किसी का 50 बीघा लगातार राप्ती नदी में समाते हुए ये गांव वाले देख रहे हैं। इनका गांव वालों का सख्त आरोप बता रहे हैं कि कोई भी अधिकारी संज्ञान आने पर भी यहाँ गांव के राप्ती नदी के तट पर देखने तक नहीं आया, क्योंकि राप्ती नदी तक देखने के लिए आते तो हो सकता है कि गांव वालों को कुछ ना कुछ वो समझते कि हाँ अधिकारी हमारे दर्द को समझे और यहाँ देखने के लिए आए।